Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing great and you're watching all the videos I have been uploading on this channel. तो स्टूडेंट्स हमने सक्सेसफुली जो है वो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिस्कस किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सिंपल पास्ट टेंस, और हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या डिफरेंस है, और फिर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्यों यूज़ होता है और जो है इसके फंक्शंस क्या हैं। तो चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो यूज़ होता है एक्सप्रेसिंग कंप्लीटेड एक्शंस, उन एक्शंस को डिस्कस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो कंप्लीट हो चुके हैं। मसलन आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। ये तो कंप्लीट एक्शन है ना, कि हमने लास्ट वीकेंड अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या किया, विजिट किया। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये एक्शन कंप्लीट है। इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट्स आर रूटीन्स, जो पास्ट में हमारे हैबिट्स थे या रूटीन्स थे, उनके बारे में बात करने के लिए जो है वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मसलन आई यूज़ टू प्ले सॉकर एवरी सैटरडे। जो मतलब हमारी वो रूटीन्स जो पास्ट में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थी, या वो हैबिट्स जो पास्ट में थी, अनलाइक प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें हम जो है क्या करते थे, जो हमारे प्रेजेंट रूटीन और प्रेजेंट हैबिट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट टेंस में जो हमारे पास्ट में रूटीन्स या हैबिट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो नरेटिंग पास्ट इवेंट्स, इसमें आता है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ब्रेव नाइट। देखें कि पास्ट इवेंट्स को या फिर आप स्टोरीज को जो है वो एक्सप्रेस करते हुए, नरेट करते हुए आप क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और डिस्क्राइबिंग पास्ट स्टेट्स आर कंडीशंस, मसलन शी वाज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क। तो आप पास्ट कंडीशन या स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हुए भी क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये तो इसके यूजेस हो गए। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, डिड है, और डिड नॉट जो है वो हम नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, और डिड इन द बिगिनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंतहाई सिंपल टेंस है कि इसमें हम सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है उनमें डिड हम बिगिनिंग में लेके आते हैं। अच्छा, पॉजिटिव टेंस जो है सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इंतहाई सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट लगता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, और फिर ऑब्जेक्ट जो कि कंपलसरी है। एग्जांपल, ही ड्रैंक ए बॉटल ऑफ वाटर। अब देखें, ही हमारे पास जो है, इसमें आप देखें कि इसमें सिंगुलर प्लूरल की कोई शर्त नहीं है। इसमें जो है वो आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है। वो नेगेटिव सेंटेंस में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी इसके साथ जो है हमेशा हमेशा आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। देखें, ही ड्रैंक ए बॉटल ऑफ वाटर। आप उसने क्या किया, पानी का बोतल पी लिया, ठीक है। जो बोतल में जो पानी था वो उसने सारा पी लिया। तो इंतहाई सिंपल सेंटेंस है कि आपने सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, वर्ब की जगह सब्जेक्ट और वर्ब की जगह आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना। चलें देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हम किस तरह अच्छा, नेगेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, तो फॉर्म ए नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज द ऑक्सिलरी वर्ब डिड एंड एड वर्ड नॉट बिफोर द मेन वर्ब्स। अब देखें, सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट का इजाफा करते हैं, जिस तरह मैंने मेन स्ट्रक्चर में आपको बताया था, और फिर हम क्या करते हैं, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखें आप ना, हमेशा इस चीज़ को याद रखें, जहन में इस चीज़ को अच्छे से जहन नशीन कर लें। आपने बहुत से लोगों को डिड के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जब डिड इस्तेमाल करेंगे किसी सेंटेंस में, वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है। तो उसके साथ साथ डिड के फ़ौरन बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन आप एग्जांपल्स में देखें, शी डिड नॉट या डिडेंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। गो, शी डिडेंट गो टू द पार्टी। अब देखिए, यहाँ पे हम इस तरह नहीं कर सकते कि शी डिडेंट वेंट टू द पार्टी।
क्योंकि आप एक ही सेंटेंस में एक ही जगह 2 फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दूसरे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को फ़ॉलो नहीं कर सकता, ये रूल के ख़िलाफ़ है। तो आप लोग भी अगर ये मिस्टेक्स करते हैं कि आप डिड के बाद या डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो आज से ये जो है इसको रिफ्रेन करें। कोई ज़रूरत नहीं है डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो इसमें ये चेंजेस करनी है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस में तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आपने डिड इस्तेमाल किया है। तो आप जो सेकंड फॉर्म आपने यूज़ किया था उसको दोबारा फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। मसलन अगर मैं इसी सेंटेंस को शी डिडेंट गो टू द पार्टी को अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करती हूँ, शी वेंट टू द पार्टी। ठीक है, शी वेंट टू द पार्टी हो गया ना, ये पॉजिटिव फॉर्म है। अब नेगेटिव फॉर्म शी डिडेंट गो टू द पार्टी, वेंट को मैंने दोबारा गो में चेंज किया, क्यों? क्योंकि मैंने सेकेंड फॉर्म डिड नॉट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। शी डिडेंट वॉच द मूवी, अब यहाँ पे शी डिडेंट वॉच्ड, ईडी वाला नहीं लगेगा, ठीक है, वॉच द मूवी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद दोबारा सेकेंड फॉर्म नहीं लगती। इसीलिए जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो सिंपल पास्ट टेंस में, तो जो आपने सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया हुआ होता है डिड नॉट लगा के फिर उसको क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। अब देखें इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस we use the auxiliary verb did before the subject, here is the structure। हम क्या करते हैं, did को beginning में लेके आते हैं। मसलन did you go to the party, अगेन यहाँ पे did you went to the party नहीं होगा, did you go to the party होगा। आप सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, डिड को लगाएंगे, शुरू में डिड को लेके आएंगे। डिड यू टेक योर विटामिन्स, या आप ये नहीं कहेंगे डिड यू टुक योर विटामिन्स, आप कहेंगे डिड यू टेक योर विटामिन्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डू की सेकेंड फॉर्म डिड यहाँ पे ऐड की हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है ये टेंस बहुत ही सिंपल टेंस है, इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस है। अब अगर हम कंपैरिजन करें इसका प्रेजेंट सिंपल के टेंस के साथ, हमें डिफरेंस नज़र आएगा। एक तो हैबिचुअल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्रेजेंट हैबिट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसमें हम पास्ट टेंस के पास्ट में जो हमारे हैबिट और रूटीन्स थे उनके बारे में बात करते थे। वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगता था, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगता है। वहाँ पे एस या एस फॉर्म लग रहा था, यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं है। तो वहाँ पे डू और डज लग रहा था, यहाँ पे भी कुछ इस तरह का नहीं है। यहाँ पे और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की कोई अलग जो है वो रूल्स स्पेसिफाइड नहीं है। वहाँ पे जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास स्पेसिफाइड है कि हम सिंगुलर के साथ एस या एस फॉर्म लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम एस या एस फॉर्म की एडिशन नहीं करेंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, पास्ट टाइम एक्सप्रेशंस जो हैं, ये मसलन यस्टरडे हो गया, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर हो गया। अच्छा, ईयर हो गया, डिकेड हो गया, सेंचुरी हो गया, वीक हो गया, 2 डेज हो गया, ए ईयर हो गया, ए मंथ हो गया। तो तब आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे? अब देखिए यस्टरडे को इस्तेमाल करके आप किस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, ठीक है, कल मैं पार्क गया था। She traveled to Paris she traveled to Paris last summer, वो लास्ट समर कहाँ गई थी, पेरिस गई थी। I was born in 2025 और she got married a year ago। ठीक है, मतलब आप इन चीज़ों को भी ना ईयर और डिकेड और पास्ट टाइम एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए भी आप उसी को पैटर्न को फॉलो करेंगे कि आप सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है अपना टाइम एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ करें। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। आप अभी अभी आपने पिक करने स्टार्ट कर लिया होगा कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिए और उन लोगों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनको आपको लगता है कि उन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।